मोदी जी ने ये नहीं सोचा था कि एक युवा लड़का है राहुल गांधी, पढ़ा लिखा है, उसने एक हवा उठाई है। दिल लगी ने दी द हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बीजेपी आई तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। हिंदुस्तान की जनता आज भी सरमाएदारों के बस में। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर बने। काला धन बंद तिजोरी में, इस देश की क्या तकदीर बने। नेता की नहीं, शाही की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। और इंसानों को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत आज भी है। क्योंकि राहुल गांधी का बयान है, खिलते हैं करोड़ों फूल पर चमन एक है, चमकते हैं लाखों तारे, गगन एक है। लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, कफन एक है। गोरखपुर के मंडी के अध्यक्ष है, यही ना मुख्यमंत्री बनने की जरूरत थी। इसका मतलब ये संत नहीं भोगी हैं। लोगों की नौकरी खत्म करने में 100% हाथ है। बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा खत्म करने में ये गोदी मीडिया का 100% हाथ है। क्योंकि जो फंड ये आता है, ये गोदी मीडिया उठा करके ले जाता है प्रधानमंत्री जी से। ये 14 को क्या करना चाहिए राहुल गांधी को, 2024 में आने के बाद इनको जेल में ऐसा ठसवाना चाहिए कि जिंदगी में नाम न लें गोदी मीडिया का काम करने का। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कदम है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी नकेल कसेगी। ये सिर्फ सरकार का प्रचार करते हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी पे इन्होंने कितने डिबेट किया, महंगाई पर कितना डिबेट किया। यही 14 लोग मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा भर चुका है। कहते हैं मेरा मिट्टी मेरा देश। अरे तुम जाओ, जो चाइना को कब्जा करवा दिए हो वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर चले आओ ना। इसमें राहुल गांधी जब 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो ईडी सीबीआई वही निकाल करके लाएगी, सोने की थाली चांदी की कटोरी। ये ऐसे दलालों को भरे हुए हैं कि इनकी नैया डूबने वाली है। क्योंकि इनके पास सिर्फ सरकार के खबर चलाने के अलावा दूसरी कोई खबरें नहीं है। इसी को हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं गोदी मीडिया। अगर कल का आप भी वही काम करोगे तो आप का भी बाइकाट किया जाएगा। तेल बेच दिया, बस बेच दी, रेल बेच दी और बेच दिया हवाई अड्डा। और बहुत खुश है जेपी नड्डा। अजय राय के आ जाने से आधा खून भाजपा का सूख गया है। तो हम जातिवाद को लेके नहीं चलेंगे। हमारे जो वक्त में काम आए वही मेरा भाई है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों को बाइकाट करने का फैसला किया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं। सर, 14 पत्रकारों को बैन कर दिया गया है, बाइकाट कर दिया, क्या किस लिहाज से इसको बैन किया गया, क्या ये सही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है बैन किया गया, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके आधार पर कुछ गठबंधन जो है वो कह देता है। और ये सब कर रही है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी का क्या है, मैं बता रहा हूँ आपसे बेटा। बीजेपी ने इतना बड़ा खतरनाक हो गई है कि देश का बच्चा बच्चा, किसान, मजदूर इतना परेशान है कि फांसी खा खा कर लोग मर रहे हैं। और मैं आपको फिर बताऊं, कुछ कह दूं बेटा, 1-2 मिनट देना। बीजेपी आई तो क्या, कायम है गुलामी की रस्में। हिंदुस्तान की जनता आज भी सरमाएदारों के बस में। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और अमीर बने। काला धन बंद तिजोरी में, इस देश की क्या तकदीर बने। नेता की नहीं, शाही की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है। और इंसानों को जीने के लिए पैसों की ज़रूरत आज भी है। वो लोग जो कपड़ा बुनते हैं वही लोग आज नंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया पक पक पे यहाँ भिखमंगे हैं। खेती प्रधान देश मगर आता अनाज विदेशों से। यहाँ खून की नदी, यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, आज लोग तरसे पानी से। ये बीजेपी का हाल है। और ये जो आपस में लड़ाई सनातन की, अब दुनिया भर की बात कर रहे हैं। भाई, मेरे बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सबकी लड़की मुस्लिम परिवार में ब्याही हुई है। आज ये सनातन को लेकर बैठे हैं। इन्हें दिख रहा है इनका कुछ नहीं होने वाला। राहुल सनातन का अपमान भी हो रहा है। सुन बेटे, कोई अपमान नहीं हो रहा। ये जो है, अब जो राहुल गांधी जनता जोड़ा यात्रा कर रहे हैं, उससे इनकी हालत खराब है। क्योंकि राहुल गांधी का बयान है, खिलते हैं करोड़ों फूल पर चमन एक है, चमकते हैं लाखों तारे, गगन एक है। लाश हिंदू की हो या मुसलमान की, कफन एक है।
ऐसे एक और पंडितों मिलकर रहो, नफरत हमको मंजूर नहीं, कुरान से गीता दूर सही, इंसान से इंसान दूर नहीं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम राम शरण सिंह है। बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई है। जिस लिहाज से ये कहा गया है कि नफरत फैलाते हैं 14 जो जी, रिपोर्टर है, जी। तो सर ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे आप लोग कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि पत्रकारों को तो आज़ादी इतनी होनी चाहिए ना। एक मिनट और दे बस। तू पैदा नहीं हुआ जब एक फिल्म आई थी गोपी, मैं 74 साल का हूँ, उसमें एक गाना आया था, दो ही कली सुनाऊंगा, तुम्हें टाइम ज़्यादा है ना, बहुत थोड़ा सा। वो फिल्म का नाम था गोपी और गाने का बोल है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा पर कुछ शर्म नहीं होगी, बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काला मन होगा, चोर उचक्के बने सेठ और राम भक्त निर्धन होगा, और जो होगा लोभी और भोगी वो योगी कहलाएगा। मेरा कहने का मुख्यमंत्री योगी बाबा के लिए है भाई। ये जब संत हैं, इतने बड़े गोरखपुर के मंडी के अध्यक्ष हैं, यही इन्हें मुख्यमंत्री बनने की जरूरत थी। इसका मतलब ये संत नहीं भोगी हैं। और ये सवाल लेते हैं, बाइकआउट करना कितना सही है पत्रकारों का सर? बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, क्योंकि ये गोदी मीडिया हमारा देश जो है बेचवाने में इसका 100% हाथ है। एयरपोर्ट बेचवाने में 100% हाथ है, लोगों की नौकरी खत्म करने में 100% हाथ है, बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा खत्म करने में ये गोदी मीडिया का 100% हाथ है, क्योंकि जो फंड ये आता है ये गोदी मीडिया उठा करके ले जाता है प्रधानमंत्री जी से कि हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप राजा बन के बैठिए, मैं देश बेचूंगा, तुमको शेयर जाएगा, खाली तुम हमारा चलाओ। जो हम कहें, जो हम लिख करके दें, आप वही चलाओ। तो और जगहों पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी फंडिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट जा रहा है सर। और कांग्रेस की सरकार में जहां ये 14 एंकर गोदी मीडिया है, 14, ये 14 को क्या करना चाहिए राहुल गांधी को? 2024 में आने के बाद इनको जेल में ऐसा ठसवाना चाहिए कि जिंदगी में नाम न लें गोदी मीडिया का काम करने का, क्योंकि देश जो है एक गोदी मीडिया, वो मीडिया के ऊपर भरोसा करता है। मीडिया हमारे देश में एक खंभा है, जो ये कुछ 14 लोग मिल करके पूरे गोदी मीडिया को बदनाम कर दिए। मैं कहना चाहता हूं जो और मीडिया है इनको पूरा बहिष्कार कर दे, मीडिया ही मीडिया को बहिष्कार कर दे जो गोदी काम, देशद्रोही काम करना चालू कर दे देश में। एनडीए के जो घटक है वो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है इंडिया गठबंधन। देखिए, जहाँ तक आप न्यूज़ एंकरों की बात कर रहे हो, उस पर पाबंदी कांग्रेस का एक बहुत बढ़िया स्टेप है, मगर शायद मैं चौबे जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि जो इन पे बैन है वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है नरेंद्र मोदी को कि तुम्हारे लिए अब ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जो हम इन रिपोर्टरों को इन पे अंकुश लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी पे भी अंकुश लगाने का काम करेगा, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया था सिर्फ और सिर्फ अपने चैनलों की डिबेट पर हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान या बंटवारे की राजनीति या हिंदू या सनातन के नाम से या धर्मों के नाम से, जातियों के नाम से, किसानों के नाम से, मजदूरों के नाम से जो भड़काने का ये इनके ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा था, ये पूरा वीडियो जो डिबेट चलती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संकेत है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कदम है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी नकेल कसेगी, ताकि ये गोदी मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल ना कर सके और हिंदू मुस्लिम करा ना सके। नहीं है ना, ये आप जो बता रहे हैं कि 14 पत्रकार है ही नहीं है। ये पत्रकार है क्या? पत्रकार का काम क्या होता है? चौथा स्तंभ है। मैं भी पत्रकार हूँ। आप पत्रकार का काम होता है जनता की आवाज़, लोग सरकार से सवाल पूछने का। ये तो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये सिर्फ सरकार का प्रचार करते हैं। आप बताइए कि बेरोजगारी पे इन्होंने कितने डिबेट किया, महंगाई पर कितना डिबेट किया? यही 14 लोग मैं बोल रहा हूँ। आज शहीद वहाँ पर हो गए, मोदी जी वहाँ फंक्शन कर रहे हैं,
कितना लोगों ने सवाल कर ली मोदी जी से मणिपुर के बारे में, कितने ये 14 पत्रकारों में से कितने पूछा है? आप ये बताइए, देश पे 105 लाख करोड़ मोदी ने कर्ज ले लिया, उसके बारे में कितने लोगों ने पूछा है? ये पत्रकार पूछते हैं आम कैसे चूस के खाओगे, ये पूछा जाता है। उसके बाद ये खड़े हो जाते हैं मोदी जी के सामने। मुसलमान को बेचारे को, जो अल्पसंख्यक है, उनको अगर मिल जाए मुद्दा तो उनकी ऐसी तैसी खटिया खड़ी कर देंगे ये। और जो मोदी के खिलाफ वो आ गए ओलंपियन पे ये वो कर रहे थे, किसानों को आतंकवादी बता रहे थे, ये पत्रकार हैं। बाइकआउट जिसने किया है, इंडिया गठबंधन ने जो किया है, इससे क्या बात बनेगी? क्या आने वाले दिनों में बिल्कुल बात बनेगी। देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये मौलाना जो जाते थे यहाँ पर बैठते थे टोपी लगा के, वो भी मैंने कहा, उनको भी कहता हूँ कि वो ना जाएं। वो जाते हैं, उनकी ऐसी तैसी करते हैं ये लोग साथ में। अब ये कांग्रेस का कोई भी घुमा के फिर कांग्रेस पर पीछे पड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये घड़ा लेकर के गांव-गांव घूम रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ, जो कहते हैं मेरा मिट्टी मेरा देश, अरे तुम जाओ, जो चाइना को कब्जा करवा दिए हो, वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर चले आओ ना। कह रहे वो तो फर्जी बात है, हमारे शरण में घुसा जो हर जगह चल रहा है, उस पे जो है गूगल पर फिट पे बात है। इनका घड़ा भर चुका है, 2024 में फूट जाएगा। G20 भी करा रहे हैं। G20 में तो उसमें सोने की थाली, चांदी की कटोरी सब लेकर के भाग लिए गुजरात। बजट कितना उसको लेकर के गए गुजरात। इसमें राहुल गांधी जब 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो ईडी सीबीआई वही निकाल करके लाएगी, सोने की थाली, चांदी की कटोरी। इतने सारे पत्रकार हैं, इतने सारे न्यूज चैनल है, लेकिन 14 को क्यों टारगेट किया? और भी तो लोग थे। अरे जब 90 साल में ये पूरा देश बेच दिए, अगर ये और रहते तो और ज्यादा बेच देते भैया। इसलिए 2024 में इनको खत्म। आप उन एंकर का 1-2 एपिसोड तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी गुमराह हो रही है, गुमराह कर रही है पब्लिक को। अब ये थोपड़ा इनका 24 में एकदम छपाया होने वाला है। अभी इनको घोसी में चोट मिली हुई है। हमारे नेताजी ने, अखिलेश भैया ने इनको चोट पहुंचा दी, राजभर ने इनको हरवा दिया। ये ऐसे दलालों को भरे हुए हैं कि इनकी नैया डूबने वाली है। हमारे बेरोजगार, ना किसान पे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, ना किसानों पे बात करेंगे, ना बेरोजगारों पे बात करेंगे, न युवाओं के लिए बात करेंगे, ना हमारी बहनों के लिए बात करेंगे। पत्रकारों का बाइकाट सही है नहीं सही है? पत्रकारों का बाइकाट सिल्क सही है। सही है सर, पत्रकारों का बाइकाट हो गया है, क्या लगता है इससे बात बनेगी? क्या इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में अपना काम कर रहा है। जिन लोगों की इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सूची जारी की है, वो कौन से पत्रकार हैं पता है आपको? आप जैसे पत्रकार नहीं हैं। वो करोड़ों रुपया लेते हैं और उसके बाद सरकार से पैसा लेते हैं और सरकार की सिर्फ खबर चलाते हैं। इस वजह से इंडिया गठबंधन ने उनका बहिष्कार किया है। और ये तो जब महीना 2 महीना भी बीतने दीजिए, ये जो गोदी मीडिया है, इसको सब दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ सरकार की खबर चलाने के अलावा दूसरी कोई खबरें नहीं है। इसी को हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं गोदी मीडिया। वो चाहे आज तक हो, NDTV हो, तमाम तरह के जो चैनल हैं, ये सिर्फ सरकार के बिके हुए चैनल हैं। इन पे करोड़ों रुपया हर महीना इनको गवर्नमेंट एड देती है, विज्ञापन देती है। इस वजह से आम जनता की खबर ना चला करके, आम जनमानस की खबर ना चला करके सिर्फ सरकार की खबरें चलाते हैं। इस वजह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इनका बाइकाट किया और बहिष्कार किया है और ये करते रहेंगे। अभी ये इसका क्या नाम है, एक पत्रकार है यही का, सुधीर चौधरी शायद है, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। एक सुधीर तिहाड़ी एक बार तिहाड़ जेल जा भी चुके हैं, उनका फिर नंबर आ गया, क्योंकि चापलूसी। आप निष्पक्ष और ईमानदारी से पत्रकारिता करिए, जिससे कि आम देश की जनता का भला हो सके। आप कहीं पर बिजली की बात नहीं करेंगे, आप पानी की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप शिक्षा की बात नहीं करेंगे। आज नवयुवक जो है तबका 1-1 रुपए कमाने के लिए मोहताज है, लेकिन आप जो है अपनी बात के पक्के नहीं हो। इस वजह से इंडिया गठबंधन 2024 में पूरी बहुमत की सरकार बनाएगा, समझ रहे हैं? फिर उत्तर प्रदेश का और देश का चौमुखी विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने भी आपातकाल लगाया था, लेकिन सर पत्रकारों की आवाज कांग्रेस पत्रकार फिर राहुल गांधी अमेरिका नहीं दबाई गई, आपकी आवाज कहीं दबाई गई? आप ये यहाँ पे जो बाइट ले रहे हैं, ये भी चलाएंगे, आप चलाएंगे ना। लेकिन वो जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल चैनल है, वो सब बिके हुए हैं, केंद्र सरकार बिके हुए हैं। इस वजह से उनका बाइकाट किया जा रहा है। अगर कल का आप भी वही काम करोगे तो आप का भी बाइकाट किया जाएगा, क्योंकि आप
लोकतंत्र का चौथा पिलर हैं। आप अगर अपनी मजबूती से और ईमानदारी से और निष्पक्ष होकर के खबरें दिखाइए तो आम जनमानस को भी पता चलेगा देश में और प्रदेश में क्या हो रहा है। समझ रहे हैं? क्या कहेंगे? कोई सही बात कहने को तैयार नहीं है। बीजेपी का मामला क्या है? बीजेपी का ये है, तेल बेच दिया, बस बेच दी, रेल बेच दी और बेच दिया हवाई अड्डा। और बहुत खुश है जेपी नड्डा। यहाँ बहुत भीड़ होती थी, गांव के लोग आते थे, एमएलए काम करवाते थे। अब एमएलए को योगी बाबा ने कह दिया अपने घर बैठो, तुम हार रहे थे, जिताया हमने बेईमानी से। और आप एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकते। फिर भारी एक मंत्री होता है जिले का, वो जाता है और वो जाता है बस अड्डा, डीएम एसपी और अधिकारी देते हैं फंडा और वो लौट के आता है लखनऊ के बस अड्डा और बहुत खुश हो जाता है जेपी नड्डा। ये बीजेपी का ये चलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक विधायक किसी बेचारे गरीब का काम नहीं करा सकता, ये तय हकीकत है। ये जिस तरीके से बाइकआउट की बात चली है, सियासत गर्मा गई है। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत हमला है, पत्रकार पे नहीं, व्यक्तिगत हमला है। देखिए, भाजपा एकदम बौखलिया गई है। जब से माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी आए हैं, अजय राय के आ जाने से आधा खून भाजपा का सूख गया है। नरेंद्र मोदी की बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही है। वो जैसे 19 में जीत गए, 14 में जीत गए, तो सोच रहे जनता को बेवकूफ़ बना के, मूर्ख बना के, उसको डिप्रेशन का शिकार बना के फिर से हम 24 में कब्जा कर लेंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने ये नहीं सोचा था कि एक युवा लड़का राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, उसने एक हवा उठाई है। दिल लगी ने दी द हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। क्या नाम है हमारी दोस्ती? आपका नाम प्यार में बदल गई है। नाम क्या? नाम मेरा सोनू वाजपेयी है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अकील खां। ये देखिए, अकील खां की हकीकत बता दूं, मैं 2011 में अनशन बैठा था ये अन्ना हजारी का, तो उसमें लोकपाल बिल पास करने में बैठा था। मैं बुरी तरीके से जल गया था। इन्होंने मेरा सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। इन्होंने अपने बच्चों का फीस रोक के मेरे लिए काम किया। मेरी पत्नी इसी डिप्रेशन में आके मेरे नेतागिरी चक्कर में शिकार हो गई, वो बेचारी ख़त्म हो गई। उसमें मेरे भाई ने साथ दिया। तो हम जातिवाद को लेके नहीं चलेंगे। हमारे जो वक्त में काम आए वही मेरा भाई है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, आपस में भाई हैं, भाई रहेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। राहत इंदौरी का एक शेर है कि मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और वाकई तस्वीर जो सामने देख रहे हैं, ये सन साहब हैं, ये मौलाना साहब हैं, दोनों लोग एक साथ गले से गले मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये काफी तस्वीर तो बहुत अच्छी है देश के लिए सर। देखिए, एक इमरान प्रतापगढ़ी का शेर है, शायद इमरान ही का है, बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार। बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार। कुछ भी पूछो तो कहते हैं सिर्फ नेहरू गांधी जिम्मेदार। समझ रहे हैं? इस तरीके से इनकी मानसिकता। कुमार विश्वास का कुमार विश्वास का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तस्वीर अभी चुनाव आचार संहिता लगने दीजिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए, तस्वीर बदलेगी। इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी तो पूरे हिंदुस्तान का चौमुखी विकास होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बताइए, क्या पूछ? बाइकआउट की जैसे बात चल रही है तो कितना सही है देश के लिए? देखिए, बाइकआउट जो इंडिया गठबंधन ने किया है वो डराने के लिए किया है। गोदी मीडिया को, जो गोदी मीडिया बोलते हैं, उनको डराने के लिए किया गया है कि हमारी भी पक्ष मजबूती से रखा जाए और क्या नाम है, जो सत्ता पक्ष उसकी भी पक्ष मजबूती से रखा जाए। इसीलिए वो ये लोग ये काम किए हैं, क्योंकि 16 लोगों को बनाया है वहाँ में, 16 लोगों के लिए उन्होंने बनाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी ही देश के विकल्प हैं। तो ये तमाम सारे लोग थे जो पत्रकारों का बाइकाट हुआ है, जिसमें 14 नाम है पत्रकारों को। ऐसे में लोगों का मानना है कि वो लोग वाकई नफरत फैला रहे थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुए, काम हुए, ऐसे में इंडिया गठबंधन वो घबराया हुआ है और व्यक्तिगत रूप पे कुछ लोगों के ऊपर बाइकाट करने की बात कर रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।